एमटीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं तपन सिसोदिया आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया वीडियो योगा एंड मेडिटेशन, जो कि मध्य प्रदेश के समस्त स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य आधार विषय है और जो कि ओएमआर शीट पर एमसीक्यू टाइप होगा, इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। इसी में से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है और इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आते रहेंगे। हम जो श्रृंखला चला रहे हैं आज उसी श्रृंखला का तीसरी श्रृंखला का पहला पार्ट हम लोग लेकर आए हैं, तो अंत तक पूरे वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सके। पहला प्रश्न है, योग शब्द को लिया गया है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, लैटिन से, उर्दू से, संस्कृत से या फिर तमिल से। तो विद्यार्थियों, योग शब्द योग भारत से ही निकला हुआ है और भारत की जो भाषा थी पुरातन वेद की भाषा है वो संस्कृत भाषा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि योग शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, संस्कृत से। इसी प्रकार से कई इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा से संबंधित है या अन्य जो भी, तो योग शब्द को लिया गया है किस भाषा से, संस्कृत से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, योग का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान, चित्तवृत्ति निरोध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योग से हमें ज्ञान भी मिलता है, योग एक तरह का विज्ञान भी है, चमत्कार भी करता है। लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है योग की, क्या दी है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त के विचारों को रोकना ही योग है। अतः यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि मन के विचारों को रोकना, मन को एक जगह पर स्थिर करना, वही योग है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कहा है। अगला प्रश्न है, योग के प्रणेता कौन है? योग किसके द्वारा हमें आज दिखाई दे रहा है सही रूप में? तो योग के प्रणेता मतलब किसने उसको रास्ता दिखाया? तो पतंजलि, शिवा, ब्रह्मा या वेद व्यास ने? वेद व्यास ने भी योग बताया हुआ है, भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने कहीं कहीं योग की चर्चा नहीं की है, लेकिन जो योग के प्रणेता की बात आती है तो योग के प्रणेता मतलब योग को सही दिशा किसने प्रदान की? तो वो महर्षि पतंजलि ने दी है। तो हम कह सकते हैं कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, योगाभ्यास सत्र का प्रारंभ डैश के साथ करना चाहिए? प्रार्थना, रोना, शोर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, आप ने जब भी योग किया होगा या किसी को देखा होगा तो रोता तो कोई नहीं है, नहीं शोर मचाया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा उत्तर होगा, योगाभ्यास सत्र का प्रारंभ हमेशा प्रार्थना से हमें करना चाहिए। विद्यार्थियों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर ले। साथ में ही अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करते रहे ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड प्रश्नों की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, पूरे भारत में पूरे विश्व में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2014 को, 21 जून 2015, 21 जून 2016 या फिर 21 जून 2017। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो था 21 जून 2015 को, विकल्प बी होगा। तो 21 जून 2015 को अगर मनाया जाए तो ऐसे कोई सा भी आपसे सन पूछ ले या कोई सा पूछ ले, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, तो कब मनाया गया उस हिसाब से आप सन आगे जोड़ सकते हैं। अभी हम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में आएगा वो होगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा 2024 में। सही विकल्प इसका बी होगा, 21 जून 2015। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के घटक होते हैं। योग के घटक यानी कि कितने अंग बताए उन्होंने? 6, 4, 8 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग, अष्ट यानी कि 8, तो कितने घटक हो गए उसमें? 8 घटक हो गए, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, 8। कौन कौन से हैं? यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 क्रम से आपको याद होना चाहिए। कई बार इसी से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आते रहते हैं और पूरी संभावना बनती है इस बार भी आने की। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का तात्पर्य है, प्रश्न क्रमांक 7, ऊर्जा का नियंत्रण, ऊर्जा का अपव्यय, शारीरिक ताकत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम ऊर्जा का अपव्यय, जब भी प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा का अपव्यय तो नहीं होता है बल्कि ऊर्जा मिलती है। शारीरिक ताकत प्राणायाम से नहीं, फेफड़ों को ताकत मिलती है, साथ में शरीर को भी ऊर्जावान तो मिलती है। लेकिन सही जो विकल्प होगा इसका, ऊर्जा का नियंत्रण। हम प्राणायाम करते हैं जब कब श्वास छोड़ना है, कब रोकना है और कब लेना है, ये हमारे ऊपर नियंत्रण हम लोग प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ऊर्जा का नियंत्रण। तो प्राणायाम का तात्पर्य क्या हो गया? ऊर्जा का नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रदान करता है। हमें क्या प्रदान करता है? लचीलापन, शक्ति, आंतरिक बल या फिर उपरोक्त सभी। तो यौगिक क्रियाएं, जो भी हम योग, आसन, अभ्यास, प्राणायाम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? शरीर को लचीलापन भी प्राप्त होता है, शक्ति भी मिलती है हमें, है ना, अपने अवसाद से लड़ने की, तनाव से लड़ने की, चिंता से लड़ने की शक्ति भी मिलती है, आंतरिक बल भी मिलता है। हम जब ओम वगैरह ध्यान करते हो आंतरिक बल भी मिलता है, हमें लगता है ईश्वर हमारे साथ में है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से हमें लचीलापन भी मिलता है, शक्ति व आंतरिक बल भी मिलता है और उपरोक्त सभी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, आदि योगी या प्रथम योगी किसे माना जाता है? पतंजलि को, भगवान शिव को, सप्त ऋषि या फिर भगवान बुद्ध। तो जो भी संसार की सृष्टि की रचना हुई है भगवान शिव से ही हुई है और योग भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारा ही निर्मित किया गया है। भगवान शिव ने ही योग का प्रादुर्भाव किया है, इसलिए प्रथम आदि योगी या प्रथम योगी भगवान शिव को ही माना जाता है। महर्षि पतंजलि को अष्टांग योग का संस्थापक या योग का प्रणेता कह सकते हैं और सप्त ऋषियों के माध्यम से पूरे विश्व में योग पहुंचा। भगवान बुद्ध ने भी योग का आगे की ओर भेजने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का लास्ट, इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ है खोलना, मजबूत करना, बंद करना या ढीला छोड़ना। तो बंद यानी कि बांधना, तो बांधना है तो खोलना तो है ही नहीं, मजबूत करना भी नहीं हुआ, ढीला छोड़ना भी नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बंद करना। बंद का शाब्दिक अर्थ है बंद करना। तो बंद कितने प्रकार के बताएं? 3 प्रकार के, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। और जब तीनों बंदों को एक साथ लगा दिया जाएगा तो वो हो जाएगा महाबंद। इसलिए बंद कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अगर प्रश्न आता है कि बंद कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के। और बंद का अर्थ क्या होगा? बांधना, रोकना या बंद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विद्यार्थियों का, इस पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करते रहें। अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो प्रेषित करते रहें ताकि वो भी परीक्षा में योगा और मेडिटेशन विषय में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जिसे रट कर या कहीं से एक रात में पढ़कर पास नहीं किया जा सकता है, इसे समझना होगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए और भी हम लोग सीरीज के पार्ट लाते रहेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।